आज मेरा दिल बहुत उदास है कि डॉक्टर्स जो है भगवान का रूप मान के हम आते हैं, हम तकलीफ़ में होते हैं, हम दर्द में होते हैं और हम तभी अस्पताल जाते हैं। अन्यथा अस्पताल जैसी जगह कोई पिकनिक मनाने की शौक़ की जगह नहीं होती। ये बच्ची 27 अप्रैल अपनी दादी के साथ आई थी। इसी डॉक्टर की ओपीडी थी और इस डॉक्टर ने पेट दर्द की बात को लेकर बच्ची आई थी कि मेरे पेट में दर्द है। उस चेकअप को लेकर उसने चाहे वो दवाइयाँ दी, जो भी किया, उस टाइम की प्रिस्क्रिप्शन वो अभी मैं देखूँगी डिटेल में। परंतु उस समय इस बच्ची को 100 रुपये दिए कि तेरी माँ नहीं है तो ये ले, कुछ खा लेना। ये किस बात का सबूत है? क्या दिखाता है? क्या ये डॉक्टर्स 100-100, 200-200, 400-400 देते रहते हैं? मैंने नहीं देखा आज तक। जिसको भी सोशल वर्क करना होता है वो उसकी दवाई फ्री कराता है, ट्रीटमेंट कराता है। एक एक्सरे तो कराते नहीं है फ्री ये सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स। एवरीबडी इज़ नॉट लाइक दैट, एक्सेप्शंस होते हैं, दयावान लोग होते हैं, लेकिन ऐसा क्या था? फिर उसके बाद 8 दिन तक तब भी ये दाखिल रही। अब जब 29 मई को इस बच्ची को फिर से तकलीफ़ हुई तो डॉक्टर ने चेक किया। पहली बार में ही जब बुलाया और पूछा तुम्हारा तो पहले भी था ना दर्द? हाँ जी था। फिर उसने कहा तुम्हारे को तो पथरी है, किडनी स्टोन है। बिना देखे, बिना जांच के अब सारी मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें कहीं किडनी स्टोन नहीं है। मैंने दोनों लेडी डॉक्टर्स से पूछा, कोई किडनी स्टोन नहीं है। उस लड़की ने बताया कि मुझे पहली बार में इसने कहा लेटे रहो, मैं तब तक दूसरे पेशेंट देखता हूँ। मुझे लेटाकर 2 पेशेंट्स को और बुलाया, उनको चेक किया, फिर उसके बाद उनको भेजा और मेरे साथ हर तरह का गलत टच करता रहा। हर प्राइवेट पार्ट पर टच किया इसने, बुरे तरीके से टच किया। इसने इसकी छाती को मसलने की कोशिश की, गलत काम किया। उसने उसके प्राइवेट पार्ट में 4-5 बार गलत कार्य किया। उसके कपड़े निकाले, लोअर क्लोथ्स, खुद के कपड़े निकाले, लोअर क्लोथ्स, और फिर बाथरूम में जाकर उसके बालों को पकड़ा और उसे कहा किसी को बताना मत। इससे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। और मैं यहाँ की पीएमओ के लिए डीजी हेल्थ को, एसीएस हेल्थ को, सभी को निवेदन के साथ लिखित में भेजूंगी कि ऐसी पीएमओ को तुरंत प्रभाव से हटाएं, क्योंकि उनकी ये जिम्मेदारी थी कि एक ओपीडी में अगर लड़की का चेकअप हो रहा है तो वहाँ एक लेडी नर्स होनी ज़रूरी है। जो एक व्यक्ति वहाँ पर था भी, जिसका मुझे अभी नाम बताया जाए, वो आदमी था, उसको इस लड़की ने इशारा किया कि मेरी हेल्प करो, तो वो बाहर चला गया। फिर इस बच्ची ने अपने नेक्स्ट पेशेंट को बताया कि मेरे साथ ऐसे हुआ। उसने हॉस्पिटल के स्टाफ को बोला, वो स्टाफ ऊपर बताने गया, कहाँ ये अभी पता लगेगा, मुझे डिटेल में बताएं। फिर भी कोई बात नहीं हुई। उस व्यक्ति ने 4 बार 10-10 मिनट के बाद आके इस लड़की को चेक किया और फिडलिंग की, बैड फिडलिंग की, जिस वजह से लड़की की एक्सेस ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। और उस लड़की की अभी 2 दिन से ब्लीडिंग कम है और वो इतने ट्रॉमा में है। और बार बार उससे पूछ लेना तेरी मम्मी नहीं है, तेरे साथ कौन आया है, तेरी दादी आई है। और उसके पिता की खुद तबीयत खराब थी, उनको कहा कि आप जाइए, मैं बच्ची को देखता हूँ, आप अपने चेकअप करा के लाओ। जब एक बच्ची के साथ एक पिता आया है, आप उसको ऐसे बोलेंगे? आप या मैं, मीडिया वाले, डॉक्टर्स, नर्सेज, ऑफिसर्स, कोई भी जब अस्पताल जाता है, जो उसके साथ जाता है, क्या उसको बाहर भेज दिया जाता है? अगर लेडी गई है तो लेडी नर्स को बुलाया जाता है। अगर जेंट्स हस्बैंड साथ है तो, वैसे तो हस्बैंड भी मना नहीं होता। अगर मेल प्रॉब्लम है, पत्नी साथ गई है, तो भी मना नहीं होता। फिर भी एक पर्दे के नाते, शर्म के नाते हम कई बार कहते हैं बहन जी आप बाहर बैठिए और दूसरा देखेगा। क्या किसी डॉक्टर ने ऐसे में नर्स को बुलाया और किया? नहीं।
तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखा जाना चाहिए। वो 3 नर्सें जो उस टाइम ड्यूटी पे थी, उस ओपीडी में, उस कमरे में उस लड़की के साथ क्यों नहीं थी? उनके पास कोई जवाब नहीं है। उन तीनों नर्सेज के खिलाफ सीएमओ को मैं निवेदन करती हूँ आदेश के साथ कि कार्रवाई करें। डीजी हेल्थ को निवेदन के साथ कहूँगी कार्रवाई करें कि वो तीनों नर्स अंदर क्यों नहीं थी। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि ये डॉक्टर इन नर्सेज के साथ एक अंडरस्टैंडिंग में है कि जब कोई लड़की पेशेंट आएगी तुम बाहर ही रहना। ये सीधा सीधा मतलब निकलता है। अगर मेरी ये बात गलत है कि नहीं, ये मतलब नहीं निकलता, तो तीनों नर्सेज में से एक नर्स युवा छोटी बच्ची 15 साल की बच्ची के चेकअप के दौरान वहाँ खड़ी क्यों नहीं मिली? इसके लिए मैं आपको अपना उदाहरण दूंगी। पिछले 2 वर्ष पूर्व मुझे कोई दिक्कत हुई, मेरा इलाज अपोलो हॉस्पिटल में चला। मेरे को एक मेल डॉक्टर चेकिंग करने आते थे जिनके साथ एक सीनियर लेडी डॉक्टर भी थी। लेकिन जब मेरा चेकअप होता था, अगर वो डॉक्टर मेल डॉक्टर अकेले हैं तो उसी टाइम एक नर्स को बुलाते थे फ़ोन करके कि आप आइए, मैडम आई हैं। वो नर्स खड़ी रहती थी और मेरा चेकअप होता था। तो यहाँ ऐसी क्या बीमारी है, ऐसी क्या दिक्कत है? अगर वहाँ के डॉक्टर ने मेरे को होते हुए एक लड़की को बुलाया और खड़ा रखा, तो यहाँ क्या दिक्कत है?